जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है नमिताज लाइफ में। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि मेरे टेरेस गार्डन में अभी इस मौसम में भी मतलब कि बारिश की एंडिंग में भी लोटस आए हुए हैं। और ये वाइट लोटस है जो आप देख रहे हो। और सबसे एक सरप्राइजली मैं बोलूँ, क्योंकि मैंने जब ये ऑनलाइन ये मंगवाए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे ही वाइट वाइट आ रहे हैं, रंगीन और अलग अलग कलर के नहीं आ रहे, तो मैं बहुत अपसेट थी। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जैसे ही मैंने कुछ दिनों बाद जब ये वाइट आया तो 2-3 बार वाइट कलर के खिल गए। और मैंने हर बार आप लोगों को शायद बताया है कि इतना प्यारा फूल और छोटे से एक गमले में इस तरीके से खिला हुआ था, तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। छोटा सा टब है, बहुत बड़ा टब भी नहीं है, उसमें पानी भी नहीं होता है, हर दिन जाकर पानी डालना पड़ता है वरना ये सूख जाता है। तो जब ये फ्लावर देता है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और मेरे फ्रेंड बोलते हैं तुम्हारे तो लक्ष्मी जी पधारी है, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए उसके बाद जब कुछ दिनों बाद मेरे घर में पिंक कलर का लोटस आया है और कितना प्यारा लग रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि ये टब में बिल्कुल भी पानी नहीं है, सूखा है और फिर भी ये खिला हुआ है, तो दिल तो गार्डन गार्डन होना ही था। और ये जो मीठे कंद के जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, बेलाएँ हैं, इतनी ज़्यादा छत पे फैल गई है, बहुत ज़्यादा चारों तरफ। देखिए ये नीचे फर्श पे भी किस तरीके से चले जा रहे हैं बेला, इसकी पूरी तरीके से फैल गई है, मानो कोई खेत होगा इस तरीके से। देखिए ये छत में है ये। देखिए किस तरीके से पूरा छत पूरा फैल गया है, यहाँ से लेके वहाँ तक। कुछ अरबी के भी उग गए हैं यहाँ पर बीच में, पर देखिए इस तरीके से। और ये साग बनाने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब मैंने ये साग तोड़ के लेकर आई थी ना, तो अपनी खेतों से लेकर आई हूँ। और मैंने बहुत दिनों की हरी भाजी भी नहीं खाई थी, उसमें मिक्स भी है, कुछ राई की भाजी भी है, तो मैंने सब मिक्स कर दिया है। मैंने सब आ जाओ सब मिल के बना लेती हूँ, सब कुछ मिल के बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मिला लिया है ये। और यहाँ पर मैंने टमाटर काट के रख लिए हैं, प्याज काट के रख लिए हैं, और ये जो ग्रीन ब्लैक चिली है, मुझे बहुत सारे आए हैं, तो आप लोगों को लेके चलूँगी, तब साथ में अपन तोड़ेंगे। तो ये मैंने लेके आई, तो ये भी काट के मैं इसी में डालूँगी। तो जो बहुत सारे लगे हैं तो हम साथ में मिलकर तोड़ेंगे। मैं थोड़े से तोड़ के लेके आ रही हूँ, तो अभी मैं सब फटाफट काटूँगी और फिर मैं बनाऊँगी। तो टाइम का पता ही नहीं चलता है हम जब कोई काम करते हैं तो। और मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं हो, एनर्जी नहीं, मतलब मन तो है पर एनर्जी नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जा रही हूँ काम करने में, बहुत ज़्यादा थकी हुई सी महसूस करती हूँ। तो कल भी मेरा बहुत ज़्यादा सर पेन हो रहा था, और मैं रात को फिर बहुत जल्दी सो गई थी, मतलब कि मैं 10 से पहले ही सो गई थी। 10 पौने 10 के करीब नींद आ गई थी, मेरे को नींद नहीं आई थी, पर मेरे हस्बैंड मेरा सर दबा रहे थे, विक्स लगाए थे, सर दबा, तो मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। तो सुबह फिर मेरी नींद फिर 4 बजे खुल गई थी, और 4 बजे से फिर मुझे नींद ही नहीं आई, और मैं जागती रही। और सुबह फिर से मुझे 5 बजे 6 बजे फिर वो नींद आ गई, तो मैं सो गई। तो मैं पौने 8 बजे उठी। तो ऐसा हो रहा है जो गलत है, टाइम उठना चाहिए, टाइम टू टाइम सोना चाहिए, तो मैं गलत कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो हो रहा है मेरे साथ में। तो मैं चाहती हूँ अपने आप को शेड्यूल में लाऊँ टाइम टू टाइम। और मैं मॉर्निंग में जैसे घूमने जाती थी, काफ़ी लंबा टाइम हो गया मैं घूमने नहीं गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी हो और मैं घूमने भी जाऊँ। हाँ, और मैं हमेशा इससे ही सब्ज़ी काटती हूँ, मुझे चाकू से जमता ही नहीं है। तो जैसे ये काट लेती हूँ तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, तब मैं आप लोगों से मिलूँगी। काटते काटते कितनी बात। साग मैंने जो है ना, हरी भाजियों में काफ़ी मिक्स भाजी थे, जैसे कि सरसों की थी, और जो रेड वाली जो भाजी होती वो थी, और ग्रीन भाजी वो भी थी। तो सबको मिलाकर मैंने बना लिया एक साग। क्योंकि जब मैं टेरेस पे गई तो बहुत सारे, तो मैंने जड़ से ही तुचका के लेके आ गई थी, और फिर उसको साफ़ किया, फिर धोया, फिर मैंने बना लिया। क्योंकि मेरे पास में ना लाल सीड्स भी है, मतलब लाल भाजी के, तो मैं वो लगाने वाली हूँ। तो ये ना अपने आप उगे हुए थे, बोलते हैं ना जब आप खेत करते तो जंगल की चीज़ें भी उग जाते हैं, जंगल बन जाता है। तो मेरे छत पे ना जंगल जैसा हो गया। मेरे जो गमले हैं इतने ज़्यादा, कोई भी प्लांट उग जाते हैं अपने आप से, कि मैं अपने हाथों से अपनी पसंद के प्लांट नहीं लगा पाती। पता नहीं चिड़िया ला के डाल देती है कि क्या, कौन लाता कैसे आता मुझे नहीं मालूम, पर अपने आप ही वो मिट्टियों में ग्रो होने लग जाते हैं। तो भाजी तो हमारे घर में सबको ही पसंद है, सबको, मतलब बच्चे लोग उतना तो नहीं खाते हैं फिर भी, तो मेरे को तो पसंद ही है ही भाजी। में हरे शाक सभी पसंद करती हूँ। तो ये मैंने बना ली है भाजी, और फटाफट सारे काम हो रहे हैं घर में। कोई काम, खाना बनाना, घर की सफाई करना, और रोज़ रोज़ की मर्राओं के काम में थोड़ी एनर्जेटिक ना हो पाने की वजह से भी मेरा मन अच्छे से नहीं हो रहा था कि मैं कैमरे भी मैनेज करना और ये करना, दोनों चीज़ बहुत दिक्कत जाती कभी भी। तो मैंने कैमरे के साथ थोड़ी सी लापरवाही कर ली, लेकिन घर का काम तो करना ही था। तो इसकी वजह से मैंने शाम के टाइम में ये
व्लॉग बनाया है किचन का। बाकी तो खाना तो सुबह शाम बनता ही है, घर के काम होते ही है। पर देखिए इस तरीके से मैंने भाजी बना ली, एक तरफ दाल बना ली। दाल का तड़का लगाने के लिए मैंने बाजू में एक तड़का पैन लगा लिया है, उस पर तड़का लगा रही हूँ दाल के लिए। तो ये इस तरीके से रोज़ मेरे कुछ जब से मैं बड़ौदा से आई थी तो थोड़ा सा मेरा काम, सर्दी खांसी हो गई थी ना मुझे वहाँ पर जाकर, थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही थी। तो वहाँ से आने के बाद उन्हें इतनी एनर्जेटिक नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मैं काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो वीडियो भी आके व्लॉग भी नहीं कर पा रही थी और रेसिपी का भी नहीं कर पा रही थी। उसके बीच में नागपंचमी जब आया तो एनर्जेटिक तो होना ही था, क्योंकि नागपंचमी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और ये सुबह उठ जाना, मंदिर जाकर पूजा करना, और फिर घर पर भी एक शाम को बहुत अच्छी पूजा होती है, वो पूजा की पूरी तैयारी करना। तो मेरा पूरा दिन उसी में चल गया था। तो आप देखते जाइएगा धीरे धीरे, अभी तो त्यौहार स्टार्ट होने ही वाले हैं। सबके गांव में, सबके शहरों में, सबके कल्चर में, सबके जगह पे अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके के मतलब जो भी नियम होते हैं वो करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य तो एक ही होती है, श्रद्धा और भावपूर्वक अपनी मन को मतलब एक ये देना कि हाँ हमने आज इस त्यौहार को इस तरीके से किया करके। बाकी सबकी सेम सोच होती है, लेकिन करने का तरीका अलग होता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। तो बस वैसे ही जैसे हमारे यहाँ होता है वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। और आप लोग यहाँ जो होता है वो तो जितने भी मेरे यूट्यूबर दोस्त मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं भी उनके ब्लॉग देखती हूँ और समझती हूँ कि उनके कल्चर में क्या होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। म्याऊं म्याऊं, रोटी चाहिए, इस म्याऊं को रोटी चाहिए। हाथ सूंघने के लिए आ रही है, उसको भूख लग गई है, उसको खाना दिया जाए। तो मेरी यहाँ रोटी बन गई है, देख लीजिए। तो उसमें से गर्मा गर्म रोटी पहले मैं ओली को दे देती हूँ। ओली को लग गई है भूख, ओली को दिया जाए खाना। फटाक से ओली को पहले देती हूँ। अरे हो दे रही भाई कुछ, अरे बाप रे, अरे दे रही भाई, मिक्स तो करने दे। म्याऊं म्याऊं ऐसे कर रही है बहुत ज़्यादा। पापा दे रही, चल। बहुत स्मार्ट बन रही है, चल। और मेरा ये साग बनके हो गया है तैयार, ये देखिए। और इसको मैं ढक कर रख देती हूँ साग को। दाल में नहीं डाला, धनिया काट के डाल देती हूँ। ये बज गए हैं 8:20 और अब मैं जा रही हूँ सारे काम करके बेडरूम में मेरी फ्रेंड से बात करूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी। और जब तक ये आ जाएंगे तो चलो चलते हैं। लाइट बंद कर देती हूँ, लाइट की ज़रूरत नहीं है, लाइट बंद कर दिया जाए। चलिए। हाँ देख लेती हूँ, हाँ आईने में मैं दिख रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, है ना। वो थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फैन चल कर। तो अभी आपको पटाखे की आवाज़ आ रही होंगी। ये चंद्रमा में चंद्रयान 3 बहुत अच्छी तरीके से लैंड कर गया है, इसके लिए तो मैं आराम करती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ कि बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल माई फ्रेंड नमिताज़ लाइफ देखने के लिए थैंक यू।